lateral shift from the slab. Lateral shift from a slab. आपने आपके 10th में भी पढ़ा होगा इस चीज को. आगे बढ़ूं, मिटा दूं ये जिसको डाउट हो रहा है वो पूछ ले मेरे से क्लास के बाद, ये जो जब भी पूछ रहा हो. लेकिन कुछ डाउट रहने ना दे, जिस दिन डाउट हो रहा है उसी दिन पूछिए. देखिए अब हम सीख रहे हैं लैटरल शिफ्ट फ्रॉम अ स्लैब. लैटरल शिफ्ट फ्रॉम अ स्लैब, राइट. ये आपका स्लैब है कि नहीं? ओके सर, बहुत बढ़िया. यहां पे मान ले कोई रे आई, रे एरिया टू डेंसर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, यस और नो? फाइनली एमर्जेंट रे जो निकली, बोलो. अरे देखो यहाँ पे ध्यान से देख, रे आई कितने पे? एंगल ऑफ इंसिडेंस पे. रिफ्रैक्ट हुई कितने से? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे. यस और नो? बहुत बढ़िया. अब देख ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये भी कितना होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. यस और नो? ये कितना होगा? एंगल ऑफ इमरजेंस. क्या होगा? एंगल ऑफ इमरजेंस. यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ सराउंडिंग रहा होगा, यहाँ पे म्यू ऑफ स्लैब रहा होगा, और यहाँ पे फिर से म्यू ऑफ सराउंडिंग रहा होगा. तो पहला तो एक छोटा सा प्रूव है, आप बचपन में भी करते थे. म्यू ऑफ सराउंडिंग इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू ऑफ स्लैब इंटू साइन आर. यस और नो? बोलिए. और यही बराबर होता था यहाँ पे. फिर से आप एक बार स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो ये हो जाएगा म्यू ऑफ सराउंडिंग इंटू साइन ई. म्यू ऑफ सराउंडिंग इंटू साइन ई. तो इससे और इससे सराउंडिंग कैंसल. साइन आई बराबर साइन ई, हेंस एंगल आई बराबर एंगल ई. देयरफॉर दिस इज आल्सो आई. एक बार स्नेल्स लॉ इस वाले इंटरफेस पे लगाया, एक बार स्नेल्स लॉ इस वाले इंटरफेस पे लगाया, तो म्यू सराउंडिंग इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू स्लैब इंटू साइन आर इक्वल टू म्यू सराउंडिंग इंटू साइन ई. तो ये दोनों भी बराबर हो गए, तो म्यू सराउंडिंग कैंसिल हो गया. साइन आई बराबर साइन ई हो गया, तो एंगल आई बराबर एंगल ई हो गया. यस और नो? बोलिए. इसका मतलब ये दोनों पैरेलल रहे होंगे. रे को जाना ऐसे था, बट दो बार रिफ्रैक्शन की वजह से रे निकला तो ऐसे ही, बट थोड़ा यहां से शिफ्ट हो गया. यस और नो? दिस शिफ्ट इज नोन एज द लैटरल शिफ्ट. दिस शिफ्ट इज नोन एज द लैटरल शिफ्ट. आई होप इट इज क्लियर. क्या लैटरल शिफ्ट को मैं ये मान सकता हूं कि दिस इज आवर लैटरल शिफ्ट, दिस वन? बोलिए. अरे मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? हाँ, देख ध्यान से. ये अपना आपका एक ट्रायंगल बन गया. कैसा ट्रायंगल? 90 डिग्री वाला ट्रायंगल. कैसा बन गया? नाइन्टी डिग्री वाला ट्रायंगल बना कि नहीं? बोलिए. ओके. अब देख, तेरे को अल्टीमेटली किसकी वैल्यू चाहिए? शिफ्ट की, मतलब एल की वैल्यू चाहिए. बोल, यही ना चाहिए तेरे को? ये तेरे को मालूम है क्या? आई माइनस आर, दिस इज हाउ मच? अरे है कि नहीं? एंगल ऑफ डिविएशन बताए थे. ये कितना होगा? आई माइनस, पक्का है. अपने को चाहिए ये वाला. तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग साइन अगर लगा लें तो साइन आई माइनस आर, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. तो परपेंडिकुलर कितना है अपना? एल कितना है, और हाइपोटेनस कितना है यहाँ पे? ये वाला लेंथ. ये लेंथ को मैं कितना बोल दूं? मान लो यहाँ पे नाम देता हूँ ओ, और यहाँ पे नाम देता हूँ एम. तो ये कितना हो गया? ओ एम. कितना हो गया? बट ओ एम अपने को पता है क्या? नहीं. बट अपने को एक चीज हमेशा दिया रहता है, दैट इज थिकनेस ऑफ द स्लैब. क्या दिया रहता है? तो देख अब और एक ट्रायंगल को देख. ये वाला ट्रायंगल को देख. ये और ये भी एक 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है. ये भी कैसा ट्रायंगल है कि नहीं? देखो यहाँ पे सब लोग. और अपने को अगर ओ एम मिल जाए इस ट्रायंगल से तो मजा आ जाए. तो यहाँ पे क्या होगा? कॉस आर ले ले. कितना ले ले? कॉस आर. देखो कॉस आर इस वाले ट्रायंगल में नाम देते हैं ओ ए एम में. इन ट्रायंगल ओ ए एम कॉस आर इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस. बेस अपॉन हाइपोटेनस. यस और नो?
ये बेस है कि नहीं, तो बेस कितना है टी अपॉन हाइपोटेनस, इसका भी कितना है OM, तो यहां से OM कितना निकल के आया टी बाई कॉस आर, कितना निकल के आया, और इस टी बाई कॉस आर को इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, यस और नो, तो खत्म है कहानी फिर तो साइन आई माइनस आर बराबर टी बाय OM एंड OM बराबर टी बाय सॉरी L बाय OM, L बाय OM एंड OM बराबर टी बाय कॉस आर। Therefore L बराबर T इंटू साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, अगर आप नेमकरण करना चाहते हैं तो कर ले यहाँ पे, इन ट्रायंगल ONM कितना लिखा मैंने, दिस इज इक्वेशन 1 एंड इन, और ये वाला कहाँ लिखा मैंने, इन ट्रायंगल OAM मैंने ये वाला लिखा। क्लियर हुई बात? क्लियर है सबको अच्छे से?